हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। अब हम लोग अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं। गाइस, हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि जो विलेज पालमपुर के फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ लोग एग्रीकल्चर करते हैं बट उनके पास ज़्यादा सफिशिएंट लैंड नहीं है। उनके पास मैक्सिमम 2 हेक्टर लैंड है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट ये है कि टोटल 400 फैमिलीज़ में से 1/3 फैमिली लैंडलेस है, जिनके पास खुद का लैंड भी नहीं है, ठीक है। वो मोस्टली दलित्स पीपल रहते हैं विलेज पालमपुर में, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है और वो लोग दूसरों के लैंड में काम करते हैं, ठीक है। और दूसरों के लैंड में काम करने से भी उन्हें कुछ वेजेस ही मिलते हैं, मतलब कुछ पैसे ही मिलते हैं। गाइस, विलेज पालमपुर में टोटल 440 फैमिलीज़ है जिनके पास खुद का लैंड है, पर वो 2 हेक्टर से ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 2 हेक्टर्स ही है, ठीक है ना। अब इतने छोटे से लैंड में सिर्फ थोड़ी सी क्रॉप्स, थोड़ी सी ग्रेन्स ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ है कि उन क्रॉप्स में से उनको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। गाइस, जो 450 फैमिलीज़ में से जो 1/3 पीपल थे वो लोग 240 फैमिलीज़ के लैंड में काम कर लेते हैं कि उन्हें थोड़े से वेजेस मिल जाए, बट उन्हें ज़्यादा वेजेस नहीं, थोड़े कम ही वेजेस मिलते हैं। 60% फैमिलीज़ ऐसी है विलेज पालमपुर में जिनके पास खुद के बड़े बड़े लैंड है, 2 हेक्टर से भी ज़्यादा बड़े लैंड है 60 लोगों के पास विलेज पालमपुर में। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि फार्मिंग करने के लिए लेबरर्स की भी ज़रूरत होती है। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हमें लेबर कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जिन लोगों के छोटे छोटे खेत हैं वो लोग खुद ही से फार्मिंग कर लेते हैं अपने खेत में, वो किसी को भी हायर नहीं करते अपने लैंड में काम करने के लिए। जिनके बड़े बड़े लैंड है जो खुद भी नहीं फार्मिंग कर सकते उसमें, तो वो लोग लेबरर्स रख लेते हैं। पर वो जो लोग काम कर रहे होते हैं लैंड में उनको वो कुछ वेजेस देते हैं, कुछ कुछ पैसे देते हैं, या बार्टर सिस्टम मतलब तुमने मुझे इतना केजी दिया तो मैं तुम्हें इतना केजी दूंगा, इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। गाइस, फार्मिंग इजी वर्क नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, इसलिए जिनके बड़े बड़े लैंड्स होते हैं वो लोग लेबरर्स हायर करते हैं लैंड पे काम करने के लिए। गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे फार्म लेबर्स के बारे में। अब फार्म लेबर्स क्या होता है, किसी लोगों के पास उनके खुद के लैंड भी नहीं होते हैं एग्रीकल्चर या फार्मिंग करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो लार्ज फार्मर्स होते हैं या मीडियम फार्मर्स होते हैं उनके प्लॉट में जाके फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर उनके पास कुछ भी काम नहीं है तो वो सरवाइव कैसे करेंगे, इसलिए वो दूसरों के लैंड पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके फैमिली के भी मेंबर्स दूसरों के लैंड पे काम करते हैं। गाइस, जो लेबरर्स है दूसरों के लैंड पे काम करते हैं उनका कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं लैंड पे बट क्रॉप्स भी उनकी नहीं है और लैंड भी उनका नहीं है, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें थोड़े से ही वेजेस मिलते हैं, ठीक है ना। और किसी को वेजेस नहीं मिलते, कोई लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते हैं। गाइस, बार्टर सिस्टम वो होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले, कि मैंने तुमसे इतना केजी लिया है तो तुम मुझे इतना केजी दो, ठीक है ना। वेजेस कैश में भी होते हैं, लाइक कोई लोग गोल्डन कॉइन दे देते हैं, कोई लोग सिल्वर कॉइन दे देते हैं, तो वेजेस कैश में भी होते हैं। गाइस, वेजेस के साथ भी एक कंडीशन थी, वेजेस के साथ ये कंडीशन थी कि हर रीजन टू रीजन वेजेस चेंज होते रहते थे, ठीक है ना। अब कैसे चेंज होते थे, मान लो कोई मुझे वीट की खेती करनी है और मैंने बोला कि मैं सिर्फ आप लोगों को 100 रुपीज़ ही दूंगी, ठीक है ना। ऐसा होता है कि हर क्रॉप टू क्रॉप वेजेस चेंज होते रहते हैं। गाइस, कुछ फार्मर्स ऐसे भी होते हैं चाहे उनको वेजेस या सैलरी कम भी मिल रही होती है तब भी वो लैंड पे फार्मिंग करने का काम करते रहते हैं, ठीक है ना। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, दला था, ठीक है ना। उसको वो लैंड पे फार्मिंग करता था, ठीक है ना। उस वक्त हर फार्मर को ₹115 मिलती थी। गाइस, जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने बोला कि मैं आपको सिर्फ 80 रुपीज़ ही दूंगा, आपको मेरे लैंड पे फार्मिंग करनी ही पड़ेगी। दला ने लैंड पे फार्मिंग क्यों करी। अब गाइस, अब दला को जब कम वेजेस मिल रहे हैं तो दला क्यों काम करेगा लैंड पे। दला लैंड पे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है पॉपुलेशन ज़्यादा है और काम नहीं है, ठीक है ना।
20 मेंबर्स, अगर 30 मेंबर्स, 50 मेंबर्स भी अगर खड़े हैं और उसमें से कुछ लोगों को बोला जाए कि आप लैंड पे काम करो, तो वो लैंड पे काम करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने काम नहीं करा तो उन्हें नौकरी से हटा देंगे। अगर उन्हें नौकरी से हटा देंगे तो उसके बाद भी और 30-40 लोग हैं, उनमें से भी वो कोई लोग रख सकते हैं। सो इसलिए दलाल तब भी लैंड पर काम कर रहा था, चाहे उसे कम सैलरी भी मिल रही हो। सो गाइस, अब हम लोग देखेंगे मनी स्मॉल फार्मर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स का कैसे चलता है, ठीक है ना। सो गाइस, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास अगर उनकी सेविंग्स भी होती है तो वो लोग अगर उसको भी खर्च कर देते हैं तो उनके पास पैसा नहीं बचता है, ठीक है ना। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वो लोग लोन लेते रहते हैं और उसके बाद वो लोग इंटरेस्ट नहीं चुका पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास मनी होता नहीं है। सो अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, मान लो एक लैंड है और उसमें उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, उनको बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ वो अपने लिए निकाल के रख लेते हैं और कुछ वो ट्रेडर्स मतलब दुकानदार को दे के आ जाते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं और दुकानदार लोगों को सेल कर देते हैं, ठीक है। सो मीडियम और लार्ज फार्मर्स का मनी ऐसा ही आता रहता है, उसमें जो पैसा बचता है वो लोग बैंक अकाउंट में सेव करके रख लेते हैं। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास उनकी खुद की सेविंग्स होती है और स्मॉल फार्मर्स को कभी कभार मीडियम और लार्ज फार्मर्स हेल्प भी कर देते हैं कि मैं तुमको इतना पैसा दे रहा हूँ, पर कुछ लोग ज़्यादा इंटरेस्ट हायर कर देते हैं और कुछ लोग लो इंटरेस्ट हायर करते हैं। सो गाइज, इसमें हमें पढ़ना है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है ना गाइज। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर किसी भी फार्मर के पास ज़्यादा वीट प्रोड्यूस हो जाता है या ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ जो ग्रेन्स होते हैं वो अपने लिए निकाल के रख लेते हैं और बचे हुए बाकी ट्रेडर्स को दे देते हैं और ट्रेडर्स क्या करते हैं, जाके उन्हें सिटीज़ या टाउन्स में बेच कर आ जाते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, होता क्या है, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास उनकी सेविंग्स होती ही है। सो गाइस, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की बची हुई सेविंग्स होती है, उनके पास अगर सेविंग्स हो या और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उस सेविंग्स का यूज़ कर सकते हैं, वो अपने लिए ट्रैक्टर्स खरीद सकते हैं। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। सो विलेज पालमपुर में 25% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल शॉप्स और ट्रांसपोर्ट को हम लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब हम लोग इन सबको डीपली समझते हैं। सो गाइज़, अब हम लोग पढ़ेंगे डेयरी के बारे में। सो गाइज़, डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है विलेज पालमपुर में, ज़्यादातर लोग करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सो क्या करते हैं, जिन लोगों के पास बफेलोज़ होती है वो अपनी बफेलोज़ को ज़्यादा ग्रास खिलाते हैं या फिर जौर और बाजरा खिलाते हैं, ठीक है। उससे जो उनका मिल्क होता है वो उसको रायगंज या कोई भी उनके आसपास विलेज होता है वहाँ पर वो लोग किसी ट्रांसपोर्ट की वजह से अपने काऊ का मिल्क बेचकर आ जाते हैं, ठीक है। सो उससे उनको कुछ वेजेस भी मिल जाती है। सो गाइज़, अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। सो गाइज़, विलेज पालमपुर में टोटल 50 पीपल्स है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन, ये कि सिंपल प्रोडक्शन है। विलेज पालमपुर एक गांव है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो होगी नहीं, वहाँ पे फैक्ट्रीज भी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने ही खेत में या फिर अपने ही घर में छोटा सा एक जगह बना लेते हैं जहाँ पर वो बास्केट सेल करते हैं और उससे जो उनको मनी आता है वो उससे अपनी फैमिली चलाते हैं। सो इसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। सो गाइज़, अब हम लोग पढ़ेंगे तो शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। सो गाइज़, विलेज पालमपुर में भी शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है ना। सो गाइज़, शॉपकीपर्स क्या करते हैं विलेज पालमपुर के, कि वो लोग सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ पर जाके वो लोग कुछ चीज़ें खरीद के ले आते हैं और बाद में विलेज पालमपुर में आके उसको सस्ते दामों पे बेच देते हैं। सो गाइज़, जो विलेज पालमपुर के जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। उनके पास खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्किट्स है, सोप्स है, बैटरीज है, टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो विलेज पालमपुर में जर्नल स्टोर्स भी अवेलेबल है जिसमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिलती है, या फिर किसी में सिर्फ कपड़ों की चीज़ें मिलती है, या फिर एक ऐसी भी दुकानें हैं जिसमें सारी तरीके की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो गाइज़, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। सो गाइज़, विलेज पालमपुर में डेवलपिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से चलता है, ठीक है ना। अब कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। मान लो अगर विलेज पालमपुर के लोगों को किसी भी सिटी या टाउन में जाना होगा तो उसको ट्रांसपोर्ट की
ज़रूरत पड़ेगी। अगर विलेज पालमपुर के लोगों को किसी भी दुकान में चीज़ें बेचने के लिए जाए सिटीज़ में, तो भी उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी विलेज पालमपुर में बहुत सारे अवेलेबल थे, रिक्शा थी, टोंगोस थी, जीप थी। ठीक है ना, ज़्यादातर लोग विलेज पालमपुर के ट्रांसपोर्ट पे ही इंगेज है, वो लोग ट्रांसपोर्ट का ही काम करते थे विलेज पालमपुर में लोग, क्योंकि विलेज पालमपुर में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि लोग पढ़ाई के लिए भी सिटीज़ जा रहे थे। सो गाइज़, ये थी कुछ 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। सो गाइज़, अब हमारा लेसन पूरा फिनिश हो चुका है। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।